कैसे भाई आप लोग ठीक ठाक है, खैरियत से हैं यार। आज सुबह से जो है ना, मतलब पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया में एक खबर बड़ी ज़ोर से चल रही है, ज़ोर शोर से चल रही है और बड़ी उसको हाईलाइट किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने वसीम अकरम को ऑफ़र की थी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO बन जाए और उन्होंने जो है मना कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनके अपने कमिटमेंट्स है वसीम के और ट्रैवलिंग बहुत है उनकी, तो उन्होंने मतलब माजरत कर ली इस मतलब पोजीशन में एक्सेप्ट करने से। अब जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लगी, इसलिए क्योंकि एक तो ये कि मतलब आई पुट इट डाउन टू दी ओल्ड राइवलरी बिटवीन वसीम अकरम और वक़ार यूनुस, क्योंकि आपको पता ही है कि वक़ार यूनुस को अब जो है एडवाइज़र ऑन क्रिकेट अफेयर्स बना दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। इनकी जो राइवलरी है बहुत पुरानी है भाई, जब से ये साथ खेल रहे थे उस वक्त से ये राइवलरी है। लेकिन जो इस पर इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, खबर तो आ गई कि जी वसीम अकरम को CEO की ऑफ़र हुई। भाई बात यह है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस वक्त जो कि मतलब इन्फोर्स्ड है, वो 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। उसके अंदर कोई पोस्ट ही नहीं है, देयर इज़ नो मतलब पोस्ट ऑफ अ CEO इन दैट उस कॉन्स्टिट्यूशन में। उस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ चेयरमैन है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है जो इस वक्त मोहसिन नकवी और सलमान नसीर है, और तीसरा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। ये 3 पोस्ट है। जब एहसान मानी चेयरमैन थे 2018 के बाद, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में रद्दोबदल किया था और डिसेंट्रलाइज किया था काफ़ी चीज़ों को। तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि पहले वसीम खान को MD अपॉइंट किया गया था, आपको याद होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर व्हेन ही केम इन 2018। उसके बाद वंस दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्रूव्ड इन अगस्त 2019 और 20, तो उसके बाद वसीम खान को CEO बना दिया गया था क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन उसके बाद जो है ये जो लास्ट ईयर पूरी ये जो क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी रही है, सब कुछ हुआ है, इन्होंने वापस से 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कर दिया। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में तो CEO का कोई पोजीशन ही नहीं है। तो अगर चेयरमैन ने वसीम अकरम को ऑफर भी की CEO की, तो देन आई एम सॉरी, चेयरमैन को फिर नॉलेज नहीं है कि CEO की कोई पोस्ट ही नहीं है। लेकिन वैसे मैंने जो अपनी मालूमात हासिल की उसमें ये चीज़ ज़रूर आई कि हाँ, वसीम अकरम से बात की है मोहसिन नकवी ने क्रिकेट बोर्ड में काम करने की, बट इट वॉज अगेन ऑन एडवाइज़र पोस्ट, द सेम पोस्ट दैट हैज़ नाउ गॉन टू वक़ार यूनुस। लेकिन जो इसमें मुझे जो मुझे हंसी आ रही थी ना, वो ये आ रही थी कि आप ये देखें यार, ये 3-4 दिन से वक़ार की खबर चल रही थी कि जी वक़ार को अपॉइंट किया जा रहा है क्रिकेट अफेयर्स का मैनेजर, ये वो करके। फाइनली जो है पोस्ट जो डिसाइड हुई उसके लिए वो एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स की हुई है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वक़ार ने काम करना शुरू किया, तो उसके आज वसीम अकरम की खबर चल जाती है जी कि मतलब वसीम अकरम को जो है पहले ऑफ़र की गई थी CEO की, लेकिन उन्होंने जो है मना कर दिया। तो मेरे जहन में यही बात आई कि जाहिर सी बात है यार, अब या तो रिपोर्टर ने अप्रोच कॉल की होगी वसीम को पूछने के लिए कि वसीम भाई आपको अप्रोच नहीं किया, तो वसीम भाई ने सोचा होगा कि ठीक है यार चलो, मतलब ये तो लोगों को पता चलना चाहिए ना कि यार मैं हमेशा वक़ार से सीनियर बॉलर रहा हूँ, बड़ा बॉलर रहा हूँ, तो हर चीज़ में मैं आगे हूँ, वक़ार नंबर 2 है। तो उन्होंने जो है मतलब इंश्योर किया कि ऐसी ये स्टोरी चले। तो ये स्टोरी चली जी वसीम अकरम की। तो उससे बेसिकली इंप्रेशन ये कि जी वसीम अकरम वाज द फर्स्ट चॉइस, बट नाउ वक़ार हैज़ बीन गिवन द पोजीशन। लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ नाउ टुडे पुट आउट एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर एडवाइज़र ऑन क्रिकेट अफेयर्स। अब ये पोस्ट प्रॉपर पेड पोस्ट क्रिएट की गई है। पहले जितने भी एडवाइज़र वगैरह रहे हैं चेयरमैन के, वो आए बस मतलब ऑनरी बेसिस पे वगैरह वगैरह, उनके पास कोई पावर नहीं होती थी। लेकिन ये जो पोस्ट है जो आज एडवर्टाइज हुई है, एडवाइज़र ऑन क्रिकेट अफेयर्स, जिस पे वक़ार आया है, और बेसिकली इट्स बीन डन कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स पूरे हो और लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरे हो, तो इसलिए ये पोस्ट आज एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। अच्छा, लोग हैरान हो रहे होंगे कि वहीद भाई ये क्या बात हुई, पहले अपॉइंट कर लिया उसके बाद ऐड दे रहे हैं। ये होता है यार, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये होता है कि आप अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ों को मतलब लीगलाइज करने के लिए फिर आप आप बैक डेट में चीज़ें करते हैं या मतलब एक प्रोसेस को करते हैं। तो वो प्रोसेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। 19 अगस्त तक की लास्ट डेट है कि कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहा है। आई डाउट इट कैन एनीवन विल अप्लाई, बिकॉज एवरीवन नोज के वक़ार हैज़ ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट। वंस दिस मतलब प्रोसेस इज कंप्लीट, देन ही विल बी ऑफिशियली लाइक एडवाइज़र ऑन क्रिकेट अफेयर्स टू इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अच्छा, इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, देयर इज नो एडवाइज़र ऑन क्रिकेट अफेयर्स टू द चेयरमैन, इट्स जस्ट एडवाइज़र ऑन क्रिकेट अफेयर्स। यानी कि वक़ार को सारे पावर्स हैं जो एड में आए हैं
वो मतलब क्रिकेट अफेयर सारे मतलब एडवाइज़र के पास है, बेसिकली लाइक वर्किंग विद द हेड कोचेस, वर्किंग विद द सिलेक्शन कमेटी, वर्किंग विद द एकेडमीज एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो इट्स अ पावरफुल पोजीशन। तो वकार हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो ये वसीम और वकार की जो बात हो रही थी, तो लाइक ये दो आई डाउट इट कि कोई ऐसा एक बॉलिंग पेयर रहा होगा इतना सक्सेसफुल क्रिकेट हिस्ट्री में जिनकी आपस में भी इनकी इतनी लगती हो। अच्छा, दे हैव ऑल्सो बीन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अच्छा, हमें इत्तेफाक हुआ कि हमने अपने ज़माने में इन दोनों की मतलब बहुत कवरेज की, दोनों के मैचेस बहुत देखे, बॉलिंग करते हुए साथ देखा। तो दे हैव ऑल्सो बीन द मतलब बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट देन दे हैव ऑल्सो हैड डिफरेंसेस टू द एक्सटेंट कि एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे ड्रेसिंग रूम में। लेकिन ये था कि फील्ड में दोनों की कोशिश होती थी कि एक दूसरे को आउटशाइन करें। दैट इज़ द रीज़न वाई दिस पेयर इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल न्यू बॉल बॉलिंग पेयर्स इन क्रिकेट हिस्ट्री, क्योंकि दे यूज टू ट्राई टू आउटडू ईच अदर। मतलब अगर वसीम विकेट लेता था तो फिर वकार ने भी विकेट लेना ज़रूरी है। तो ऐसा भी वक्त आया कि जब पावर किसी के पास आई ज़्यादा, जैसे कोई कप्तान बना, जैसे वसीम कप्तान था 99 के वर्ल्ड कप में, तो वकार को सिर्फ एक मैच मिला खेलने का। एंड लाइक इट वाज वेरी स्ट्रेंज कि अ बॉलर लाइक वकार वाज नॉट प्लेइंग मैचेस, रेगुलर मैचेस इन द 99 वर्ल्ड कप। लेकिन दोनों ने कप्तानी की पाकिस्तान टीम की भाई, दोनों ने ही जो है मतलब बड़ा रोल रहा। एंड द सैड पार्ट इज दैट बोथ ऑफ देम जस्ट लेफ्ट इंटरनेशनल क्रिकेट विदाउट एनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट और एनीथिंग लाइक दैट। 2003 के वर्ल्ड कप के बाद इमीडिएटली जो है दोनों ने बस दे जस्ट फेडेड अवे, द इंटरनेशनल करियर फेडेड अवे, देयर वाज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट, नथिंग एट ऑफ दैट सॉर्ट। तो मतलब एक यू फील सैड इसलिए क्योंकि एंडरसन का जैसा भी हुआ कि एंडरसन को जिस तरह से फेयरवेल मिला और सब कुछ हुआ, तो ये दोनों भी बहुत बड़े बॉलर्स थे भाई। ये इन दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि यार मैं आपको क्या बताऊँ, आई मीन आउटस्टैंडिंग मतलब पेयर ऑफ बॉलर्स, एंड दे वर डिफरेंट बॉलर्स। एंड वन वाज अ लेफ्ट आर्म मतलब बॉलर हु वाज नेचुरली व्हाट यू गिफ्टेड विद टैलेंट। मतलब वसीम का ये था कि वसीम तो अपने रिस्ट से, अपने मतलब शोल्डर एक्शन से ऐसा बॉल को वो करता था, मतलब स्विंग कराता था, सीम कराता था कि वो अपनी मर्जी से करता था, बिकॉज ही हैड कंट्रोल ओवर हिज रिस्ट एंड उसका ज़्यादा शोल्डर का उसका वो होता था, जोर होता था। बट वकार वाज लाइक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर, लंबा रनअप और सब कुछ। और ही बेसिकली ही वॉज नॉट नेचुरली गिफ्टेड लाइक वसीम, लेकिन उसने अपने आप को बहुत मेहनत की अपने बॉलिंग पे, एंड ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट। एंड ही लाइक उसने वकार ने जिस तरह से जो है ना ये रिवर्स स्विंग को मतलब यॉर्कर्स के साथ मतलब कंबाइन करके जो उसके टो क्रशिंग यॉर्कर्स होते थे और जो उसके coupled with the pace that he had, like he was a very very difficult bowler to face। यार मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे किस्सा याद है कि वो एक यहाँ पर डोमेस्टिक मैच में वकार बॉलिंग कर रहा था, तो एक ताहिर शाह साहब होते थे, शाहजी कहते थे, हम उनको बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे यार। आई वाज सरप्राइज ही नेवर प्लेड फॉर पाकिस्तान। बहुत ज़बरदस्त, मतलब कैरेक्टर भी बहुत ज़बरदस्त थे। तो वो बैटिंग कर रहे थे, तो वो मतलब वकार ने कहीं शॉर्ट पिच बॉल की होगी उसको, तो वो मतलब कैच निकला, तो महमूद हामिद जो एक क्रिकेटर थे उन्होंने ड्रॉप कर दिया कैच। आई थिंक इट वाज क्लोज बाय ओनली। तो शाहजी ने कुछ बोल दिया, मतलब जो उनकी आदत थी, मतलब छेड़छाड़ करने की बॉलर से। उसके बाद वकार ने भाई जो स्पेल शुरू किया, धड़ाधड़। तो उसके शाहजी कहते हैं उसको, जब एक और बाउंसर आया ना, मतलब बराज ऑफ बाउंसर्स, तो शाहजी कहते हैं महमूद हामिद से, अबे यार कैच पकड़ लेता तू, तो मुझे ये सब नहीं देखना पड़ रहा होता। उसी तरह वसीम का भी ऐसा था कि मतलब दे वर सो कॉम्पिटिटिव कि मुझे याद है नायरोबी में नेट्स में बैटिंग हो रही थी, तो मोहम्मद यूसुफ ने एक स्ट्रेट ड्राइव मार के चौका मारा नेट्स में, और उसने मतलब जो है ना वो एक होता है पंजाबी में शुगलबाजी की वसीम के साथ। उसके बाद वसीम ने जो नेट्स में उसको मतलब दिया है ना टप्पे, वो बिल्कुल हिल के रह गया वो मोहम्मद यूसुफ। तो दीज टू गाइज वर लाइक दे वन इम्पॉसिबल मैचेस फॉर पाकिस्तान। मतलब इन दोनों के होते हुए अगर एक टीम को 130 भी करने होते थे ना, तो आपको पता होता था कि यार पाकिस्तान जीत सकता है मैच, चाहे वो कोई भी टीम हो। एंड the most brilliant spells I've seen, fearsome spells I've seen from them. I mean, I remember कैंडी में अगेंस्ट श्रीलंका, यार दोनों की हटी हुई थी क्योंकि वो मैच लेट स्टार्ट हुआ, बारिश हो रही थी, टेस्ट मैच था, राना टुंगे अपनी जो है बदमाशियाँ कर रहा था। उसके बाद जो इन्होंने एक ही सेशन में श्रीलंका को मतलब आई थिंक 70-80 पे या कुछ बड़े लो स्कोर पे, आई वाज देयर, बिल्कुल ही
कैसे बोलते हैं पैकअप कर दिया। तो दे वर लाइक फियरसम बॉलर। अब लोग कंपेयर करते हैं वसीम के साथ आजकल के बॉलर्स को, आमिर को, शाहीन को, या वकार के साथ, हारिस रऊफ वगैरह को। तो मुझे हंसी आती है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये पीपल जस्ट डोंट नो कि क्या कैलिबर था वसीम और वकार का। ये अभी जो आज के बॉलर्स हैं ये उनके करीब ही नहीं है। एंड नॉट ओनली आवर बॉलर्स, इवन मोस्ट ऑफ द अदर बॉलर्स, द ओनली बॉलर टू बी ऑनेस्ट, दे आर जस्ट अ फ्यू बॉलर्स ऐसी के जैसे कि बुमराह है, जिसका अपने एक नीश क्रिएट की उसने अपनी बॉलिंग से अपनी, और वो जिस तरह का मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप का बॉलर है। एंड ही हैज़ नाउ डेवलप्ड इनटू अ बॉलर जैसे ये वसीम वकार का होता था कि यू कैन, हिज कैप्टन कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम, कि जब कोई मुश्किल आएगा तो बुमराह आके बचाएगा भाई टीम को, या विकेट लेके देगा या कुछ करेगा। वही वसीम वकार का होता था कि यू कुड ऑलवेज रिलाई ऑन दीज टू, चाहे कुछ भी हो जाए आपको पता होता था कि यार इन दोनों ने आके जो है आप मुश्किल से निकालना है। एंड अनफॉर्चुनेटली यार 93 जैसे 92 के वर्ल्ड कप के बाद जब वर्ल्ड कप जीत के आए, जिसमें वकार स्टेक्स फ्रैक्चर की वजह से नहीं खेल पाया था, जब ये जीत के आया तो उसके बाद जब ये साथ खेलना शुरू हुआ तो इतनी सियासत पाकिस्तान टीम में स्टार्ट हो गई थी, पाकिस्तान क्रिकेट में, कि जावेद मियांदाद हु वाज द नेचुरल सक्सेसर टू इमरान खान एज कैप्टन, उनके खिलाफ साजिशें, और ये उसमें ये वसीम वकार को भी इन्वॉल्व कर दिया, मतलब प्री मैच्योरली कप्तान बना दिया वसीम को, फिर वकार को बनाया कुछ अरसे के लिए। ऑल दैट लाइक दैट पीरियड वाज रियली बैड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, प्लेयर्स रिवॉल्ट और ये सारी चीज़ें। ये सिर्फ एग्जैक्टली वही सिचुएशन है यार जो आज है। मतलब मैं कोई बड़ा फ़ैन नहीं हूँ भाई, साफ सीधी बात है, बाबर वगैरह का, उसकी कप्तानी का, लेकिन जो ज़का अशरफ साहब ने लास्ट ईयर किया, या ज़का अशरफ साहब के एडवाइजर्स ने किया, कि उन्होंने एक अच्छी बनी बनाई टीम को जो है और बुरा कर दिया, हशर कर दिया, उसमें इंट्री स्टार्ट कर दी, वही चीज़ 93 और 94 में बाहर से की गई, बोर्ड की तरफ से कुछ लोगों ने की, कि और बोर्ड से बाहर से बैठ के कुछ लोगों में ने भी की। मैं नाम अभी छोड़े क्या नाम लेना, लेकिन उसमें फॉर्मर कप्तान कैप्टन वगैरह भी थे। वो जो 92 की जो टीम थी वर्ल्ड कप की, इट वेंट टू इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया डिड वेल, और उसके बाद फिर जब ये मसले मसाइल स्टार्ट हुए, मतलब जो है इंकरेज किया गया वसीम वकार को, उनको बहुत बड़ा मतलब उनका दिमाग जो है वो ख़राब हुआ, तो उसके बाद फिर वही टीम में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए, फिर वो 94 का रिवॉल्ट वगैरह हुआ। बट द डिफरेंस वाज दैट दोज टू गाइज वर लाइक उनके अपने कोई भी डिफरेंसेस हो, वो बात ना कर रहे हो एक दूसरे से, लेकिन भाई फील्ड पे वो थोड़ा सा बीच में सॉरी ब्रेक आ गया क्योंकि वो माइक का मसला हो गया था, तो मैंने कहा फिर मुझे यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। तो जैसे मैं कह रहा था कि यार मतलब इन दोनों की जो भी मसले मसाइल हो फील्ड अपने आपस में, बट ऑन द फील्ड यार लाइक ऐसे बॉलर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए नहीं। हालांकि इससे पहले इमरान सरफराज की जोड़ी थी, कैसे बोलते हैं अपना, उससे पहले अपना आसिफ मसूद सलीम अल्ताफ़ थे, फजल महमूद खान मोहम्मद जैसे बॉलर्स पाकिस्तान के पास थे, लेकिन आई मीन नो वन कम्स क्लोज टू द पैर एज अ पैर। वसीम वकार तो कमाल थे यार। उसके बाद भी हमने बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए, उमर गुल, शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, आमिर वगैरह, लेकिन इवन आसिफ आमिर की आप जोड़ी लगा लें, उमर गुल शोएब अख्तर की जोड़ी लगा लें, शोएब ने तो वसीम वकार के साथ काफ़ी खेला, लेकिन वसीम वकार की बात ही और थी। ये वो लोग थे जिन पर आप रिलाई कर सकते थे। सबसे पता है फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वसीम वकार वो वेरी हार्ड वर्किंग यार, वो अपनी बॉलिंग पे बहुत काम करते थे, अपनी फिटनेस पे भी काम करते थे, उनके अपने जो भी मसले मसाइल चलते थे, लेकिन ऑन द आर्ट, ऑन द ट्रेड, दे वर ऑलवेज वर्किंग वेरी हार्ड टू इंश्योर कि दे रिमेन्ड एट द टॉप। वो आजकल के बॉलर में मैं वो चीज़ नहीं देखता हूँ। वसीम वकार को एक एडवांटेज ये भी था कि उस ज़माने में लीग वगैरह तो होती नहीं थी, तो दे यूज्ड टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट इन पाकिस्तान when not playing for Pakistan, and then they used to have these county contracts for the full season, क्योंकि दोनों की डिमांड बहुत थी, तो दोनों जाके काउंटी खेलते थे पूरा सीजन, और वहाँ पर दे लर्न, दे रियली शार्पन मतलब आर्ट एंड ट्रेड, बड़ी चीज़ें सीखी उन्होंने, अपनी फिटनेस पे काम किया, कैसे अपने आप को मेंटेन करना है। इमरान ने उनको बहुत समझाया था फिटनेस के बारे में। और जो मेन चीज़ थी, वसीम तो खैर 84 में डेब्यू कर चुका था, लेकिन उसके 5 साल बाद वकार ने डेब्यू किया था, लेकिन उसके बावजूद दोनों की जब पेयरिंग हुई तो लाइक यार कमाल जोड़ी थी। मैंने कहा यार आप लोग से थोड़ा सा शेयर करें, वसीम वकार की मतलब बात कर रहे हैं तो, लेकिन आप देखें वो राइवलरी आज तक चल रही है भाई। वसीम ने कहा वकार का नाम बहुत आ रहा है, तो ये भी बताना ज़रूरी है कि भाई मैं ही नंबर 1 हूँ, मैं सीनियर हूँ। ऑफ़र पहले मुझे हुई थी, उसके बाद जो है फिर वकार को ऑफ़र हुई है। Anyway, you take care. If you like this video, kindly, if you haven't subscribed to the channel as yet, press the red subscribe button, also the bell icon button, so that you get the notification and updates. And the more you like and share this video, the better यार, चैनल का फ़ायदा होगा। अपने कमेंट्स भी छोड़िएगा।